बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11। बेटे से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं हम लोगों ने वो बताने हैं कि कौन से सीक्वेंस के मुताबिक इसके नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो बन सकती हैं। तो देखते हैं बेटे, हमारे पास सबसे पहले आता है 12, 16 एंड 20। 12, 16 और 20 सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो कि एक वेल डिफाइंड तरीकेकार के साथ वैल्यूज को आगे बढ़ाता चला जाए, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस, एक तरतीब कहा जाता है उसको। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि 12 में अगर प्लस कर दिया जाए 4 को तो आता है हमारे पास 16, 16 में 4 को प्लस कर दिया जाए तो 20। इट मींस के एडिंग 4 to each term in order to create a sequence। जी बेटे, क्या मतलब हो गया? 12 प्लस 4 किया तो आ गया 16, 16 प्लस 4 कर लिया तो आपके पास आ गया 20। फिर बेटे 20 में आपने प्लस कर लिया, यहाँ पे हमारे पास 4 तो बेटे आपके पास आ गया 24, 24 में प्लस कर लिया आपने 4 तो आ गया 28 एंड 28 में आपने प्लस कर लेना है यहाँ पे 4 तो आपके पास आ जाएगा 32। 1 2 3 एक और बना लेते हैं ताकि हमारे पास 4 टर्म्स इसके मुताबिक पूरी हो सके। ये बेटे हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स आर द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 24, 28, 32 and 36। So this is the answer। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं 3, 1 एंड -1, 3, 1 एंड -1, 3, 1 एंड -1। तो बेटे यहाँ पे जरा गौर कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे एडिंग किया था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ा है। सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है बेटे, टू ईच टर्म टू गेट अ सीक्वेंस, या आप कह सकते हैं जैसे वहां पे लिखा इन ऑर्डर टू गेट, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सीक्वेंस। बेटे आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे ही आप लोगों को आसानी लगती है ये लिख लीजिएगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 टू ईच टर्म, हर एक टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम हासिल कर सकें क्या, एक सीक्वेंस। तो बेटे क्या होगा, इसका मतलब 3 है, -2 कर दिया जाए तो 1 आ गया, 1 -2 कर दिया जाए तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे -1, -1 -2 कर दिया जाए अगर आपके पास तो क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे -3, -3 -2 कर दिया जाए तो -5, -5 और -2 कर दिया जाए तो -7, -7 -2 कर दिया जाए तो -9। द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर क्या है बेटे हमारे पास, -3, -5, -7, -9, -3, -5, -7 एंड -9। तो बेटे ये आपके पास आ जाता है आंसर सीक्वेंस का। बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। हम लोगों ने पहली 3 टर्म्स बेटे फाइंड आउट कर लेनी है। किसके जरिए से? तो पहला जरा पार्ट देख लीजिएगा, एंड द फर्स्ट पार्ट इज ए एन इक्वल है 3n+5, ए एन इक्वल 3n+5। तो बेटे हम पुट करेंगे n इक्वल 1, तो बेटे क्या हो जाएगा, a1 इक्वल 3(1+5)। ये किया कि आप लोगों ने जहां पे आपको n नजर आया वहां पे आपने 1 पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 5 क्या होता है 8। फिर अब बेटे पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 2, तो a आ गया 2, इसमें पुट किया तो आप लोगों ने बाकी 3, 2 + 5, तो बेटे क्या आ गया 11। अब पुट कर लेना आप लोगों ने n इक्वल 3,
तो A3 इक्वल 3 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल 9 प्लस 5 क्या होगा बेटे 14। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई हैं 8, 11 एंड 14। 3 टर्म्स आर 8, सबसे पहले 8 है, 11 उसके बाद आता है, फिर बेटे 14 है। ये तरीकेकार हो गया इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो बेटे वो क्या है, an प्लस 1 इक्वल आ रहा है हमारे पास an प्लस 1 एग्जैक्टली बेटे 4an माइनस 7, 4an माइनस 7, ये माइनस ऊपर है, और a1 की वैल्यू वो दे रहा है इक्वल है बेटा 3 के। ठीक है जी, हम लोगों ने पहली 3 टर्म्स निकालनी है, पहली टर्म उसने आपको दे दी है। अब आप पुट कर लेते हैं n इक्वल 1, तो क्या होगा a1 प्लस 1 इक्वल 4a1 माइनस 7। तो बेटे यहां पे a1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग 3, तो क्या करेंगे 4 इंटू, चले आप अगली लाइन में कर लें ताकि टोटली स्टेप जो है करने में आसानी रहे। 1 प्लस 1 बेटे 2 हो गया, 4 इंटू 3 माइनस 7, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने a1 इक्वल टू 3 पुट कर दिया। ठीक है बेटे, अब आप क्या कर लेते हैं 4 3 12 माइनस 7 कर दे रहे तो 5 आपके पास आंसर आ गया। अब आप पुट कर लीजिएगा n इक्वल टू a2 प्लस 1 इक्वल 4a2 माइनस 7। तो बेटा ये बन गया a3 इक्वल 4, a2 की वैल्यू क्या है 5, तो अभी आप लोगों ने फाइंड कर लिया a2 इक्वल है 5 के, यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 7 कर लीजिएगा, 20 में से 7 माइनस कर दिए जाए तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 13। ठीक है बेटे, यानी कि 4 5 20 माइनस 7 तो 13। 3 टर्म्स आर क्या क्या बनी बेटे आपके पास, पहली 3 है, दूसरी 5 है, तीसरी क्या आपके पास 13। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। इट इज ए एन इक्वल आ रहा है n माइनस 3 n प्लस 1, n माइनस 3 n प्लस 1। तो बेटे सबसे पहले आपने पुट कर लेना है n इक्वल 1, तो बेटा a1 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 3 1 प्लस 1 के। तो बेटे क्या बन गया हमारे पास माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब आप लोगों ने पुट कर लेना है n इक्वल टू 2, a2 इक्वल 2 माइनस 3 2 प्लस 1। तो बेटे क्या बन गया माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपने पुट कर लेना है n इक्वल टू 3, a3 इक्वल 3 माइनस 3 एंड 3 प्लस 1। तो बेटे ये तो 0 बन गया ना, 0 इंटू 4 है तो बेटे ये आ गया 0। तो 3 टर्म्स आपके पास जो आ जाती हैं, 3 टर्म्स आर, एक आ गई माइनस 4, एक माइनस 3, एक आ गई आपके पास 0। पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4 है a1 आप लोगों को दे दिया गया है, इट इज माइनस 1, an प्लस 1 मेरे प्लस 1 यहां पे इसके n के साथ है। ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। फिर बेटे कहता है 3 ओवर an प्लस 2, ये बेटे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने पुट करना है सबसे पहले a, यहाँ पे आना चाहिए 2, क्योंकि a1 तो आपके पास आ गया, तो आप क्या करेंगे n इक्वल टू 1 ही पुट कर लेंगे। तो बेटे यहाँ पे पुट करना है आप लोगों ने, a आ गया 1 प्लस 1 इक्वल 3 ओवर a1 प्लस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास a2 इक्वल आ रहा है 3 ओवर a1, किसके इक्वल है जी माइनस 1 के, तो माइनस 1 प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या पुट किया आपने a1 इक्वल माइनस 1, तो बेटा a2 क्या आ गया 3 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, अब आप पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 2। तो बेटे जहां पे आपको n नजर आता है वहां पे आप लोगों ने अब 2 पुट कर लेना, 3 ओवर a2 प्लस 2, a3 इक्वल आ गया 3 ओवर a2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, क्योंकि a2 इक्वल है 3 के।
3 प्लस 2 आ गया, A3 इक्वल आ गया आपके पास 3/5 के। तो बेटा ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे आंसर में, द 3 टर्म्स आर, एक है आपके पास -1, एक रही 3 और एक आपने भी फाइंड कर ली है, इट इज 3/5। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 5। ए एन इक्वल आ रहा है 8 माइनस 20, ए एन इक्वल है 8 माइनस में आ रहा है साथ में 20, ओवर में बेटे आता है आपके पास 3 प्लस एन, 3 प्लस एन। पहले तो आप पुट कर लेते हैं कि हमारे पास जो n है वो इक्वल है 1 के। a1 इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 1। ठीक है बेटे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 8 माइनस 20 ओवर 4, 4 1 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, सो यू विल गेट 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। अब आप पुट करना चाह रहे हैं n इक्वल टू 2, a2 इक्वल आ रहा है 8 माइनस 20, फिर बेटे यहाँ पे 3 प्लस क्या आ जाएगा 2 जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 माइनस 20 ओवर 5, 5 1 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, तो a2 किसके इक्वल आ गया 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। अब बेटा पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 3, तो क्या होगा a3 इक्वल 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 3, तो बेटा a3 इक्वल आ गया 8 माइनस 20 ओवर 6। अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं 2 के टेबल पर, 2 3 टाइम्स एंड 2 10 टाइम्स। a3 इक्वल आ गया 8 माइनस 10 ओवर 3 के। एलसीएम ले लीजिएगा तो आ गया आपके पास यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 माइनस 10, इट इज 14 ओवर 3। 3 टर्म्स आर 3 4 14 ओवर 3, ये रही। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर आ जाता है 6। a1 बेटा आप लोगों को दिया गया है, इट इज 1, फिर an प्लस 1 है, an प्लस 1 इट इज इक्वल टू व्हाट 3an, फिर बेटे साथ में आता है 2, इसका साथ में ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ जाती हैं। आपने सबसे पहले पुट कर देना है n इक्वल 1। ठीक है जी, तो बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम पुट करने लगे हैं 1, a1 प्लस 1 इक्वल है 3a1 प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 2 आ रहा है बेटा, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, उसको स्क्वायर नहीं पढ़ सकते। 3 इंटू 1, a1 की वैल्यू आपको गिवन थी, आपने वो लिख लेनी है, यानी कि आपने क्या लिखा बेटा यहाँ पे a1 की वैल्यू को विच इज इक्वल टू 1। a2 आपका आ गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ये एक आंसर आ गया। अब बेटा पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 2, तो क्या होगा a2 प्लस 1 इक्वल 3 इंटू a2, चलिए यहाँ पे इंटू ना लगाइए इस तरह से, प्लस 2 का बेटे क्या आ गया स्क्वायर। अब आपने क्या कर लेना है a3 इक्वल 3 इंटू बेटे 25 प्लस 2 का यहाँ पे आ गया स्क्वायर। आपने किया क्या है यहाँ पे कि a2 की जगह आपने क्या लिख दिया बेटे 25। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं यहाँ पे a3 इक्वल आता है हमारे पास 75 प्लस 2 का स्क्वायर। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे 77 का ले लेना है स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा जरा गौर कर लेते हैं। बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 77 का स्क्वायर 5929, 59 एंड 29, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, तो बेटा ये बेहतर करके लिखना चाहते हैं तो ये बेटे, तो 3 टर्म्स क्या है आपके पास, एक 1 है, एक 25 है और एक साथ में 5929 है। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा 3 टर्म्स आर 1 25 5929। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर। बढ़ते हैं अब इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब। बेटे हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पे a n इक्वल है -2 n का स्क्वायर, एग्जैक्टली बेटे यही है। आप लोग पहले पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 1, तो बेटे आपके पास क्या आएगा a1 इक्वल -2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये -2,
तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4। तो पुट कर लेंगे n इक्वल टू 2, a2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो बेटे ये बन गया 4, -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। n इक्वल टू 3, a3 इक्वल -2 इंटू 3, 6 बन गया। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास बेटे? 6 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज 36। तो हमारे पास 3 टर्म्स जो हैं, 3 टर्म्स आर 4, 16 एंड 36 लिमिटेड। इसका पार्ट नंबर 8 भी है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 8। an इक्वल आ रहा है -1 की पावर n है, -1 की पावर n है, इनटू साथ में आता है 7n का स्क्वायर। तो बेटा पुट करते चले जाइएगा, n हम लोगों ने पुट करना है यहाँ पे 1, तो a1 इक्वल आएगा -1 की पावर 1, 7 इंटू 1 का स्क्वायर। तो बेटा अगर गौर किया जाए तो -1 ही यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे साथ में 7, आंसर आ गया -7। अब बेटा पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 2, a2 इक्वल आएगा हमारे पास -1 की पावर 2, 2 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो बेटा ये +1 हो जाएगा। 7 4 टाइम्स क्या होता है? 28, तो आंसर आ गया 28। अब आपने बेटा पुट कर लेना है n इक्वल टू 3, a3 इक्वल है -1 की पावर 3 डॉट 7 3 का स्क्वायर इक्वल आ जाता है -1, क्योंकि बेटे ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, ये इवन में ये प्लस हो जाता है। 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं 9 के साथ, तो इट विल बी 63। तो आपके पास 3 टर्म्स जो आ रही हैं ये बेटे क्या है? -7 28 और बेटे साथ में -63, -7 28 एंड माइनस में 63 आ रहा है लिमिट। ये आपके पास आ गया आंसर। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। कहते हैं एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्रायंगुलर नंबर इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। बेटा ये हमारे पास nth जो है वैल्यू दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग an। nth टर्म है an से इसको जाहिर किया जाता है। फिर कहते हैं कि आपने 15th ट्रायंगुलर टर्म फाइंड आउट करके बतानी है। n आपको क्या दे दिया जा रहा है यहाँ पे? 15। तो a यहाँ पे बेटा लिखा 15, इट इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1 ओवर 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 15 इंटू 16 बाई 2, 2 1 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 15 मल्टीप्लाई 8। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाता है 120, क्योंकि 15 8 टाइम्स 120 होता है। तो ये बेटे आपके पास जो है इसकी nth टर्म आ जाती है ये, और ये 15th टर्म आपके पास ये आ जाती है। इट इज द A15। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। कहते हैं कि हमारे पास nth टर्म सीक्वेंस की निकाल के देनी पड़ेगी आपको। तो बेटे उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पार्ट में जरा गौर कीजिएगा, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर बेटा 16 है। पहली टर्म को हम लोग कह देते हैं A1, इट इज 1। A1 आपके पास सिंपली क्या रहा है? 1। A2 आपके पास क्या आ जाता है बेटा? जरा गौर कीजिएगा, इट इज 4। A3 क्या आ रहा है आपके पास? 9। A4 क्या आ रहा है आप लोगों के पास? 16। ये इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है, ये एक सीक्वेंस है आपके पास। तो बेटा गौर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। 3 का स्क्वायर 3। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से बेटे अगर मैं यहाँ पे an लिख लूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए? an की जगह पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे n का स्क्वायर, एग्जैक्टली जैसे कि ये बना हुआ है। तो बेटा ये सीक्वेंस बनाने का तरीकेकार था। ये इसकी nth टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, जैसे उसी क्वेश्चन में बताया है। द nth टर्म, बल्कि आप कह लें इट इज द nth टर्म। ये आपके पास क्या आ जाती है? इसकी nth टर्म, जो कि क्वेश्चन में आपको कही गई। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो बेटा क्या कहता है इसके अंदर? आपको 1 है, 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा आगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से कहता है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो A1 के आगे आपके पास 1, A2 के आगे इट इज 1 प्लस 2, A3 के आगे 1 प्लस 2 प्लस 3,
A4 क्या आ गया 1 + 2 + 3 + 4 एंड AN बेटे क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सारी वैल्यूज प्लस n। ये बेटे आपके पास टर्म आ जाती है। देखें सीक्वेंस को समझने की कोशिश करनी है। इट इज द nth टर्म। आप लोग अगर मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो आप बेशक इसको लास्ट वाले को मार्कर से लिख लीजिएगा ताकि जो है हाईलाइट हो सके कि हम किसको कह रहे हैं nth टर्म। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। इट इज A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 A3 B3 इसी तरह से कहता है चलता चला जा रहा है। ठीक है बेटे, ये आप डॉट्स लगा लीजिएगा एज गिवन इन द क्वेश्चन। A1 क्या है A1 B1, A2 क्या है A2 B2, A3 क्या है A3 B3, AN क्या है इट इज AN एंड BN। सिंपल, इट इज द nth टर्म। आप इसके अंदर पुट करते चले जाएं, 1 पुट करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 2 3 3, इस तरह से बेटे आता चला जाता है। पार्ट नंबर 4 x, फिर आगे 2x का स्क्वायर है, फिर 3x का क्यूब है। पहले x है, फिर बेटे आपके पास आ रहा है 2x का स्क्वायर, फिर आ रहा है 3x का क्यूब, इसके बाद आ रहा है 4x की पावर 4, 5x की पावर 5, 6x की पावर 6, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। A1 है x, A2 है 2 × x2, A3 है 3 × x3, A4 है 4 × x4, AN है n × xn, सॉरी यहाँ पे n। तो दिस इज द nth टर्म। कितने सिंपल से बेटे क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस के साथ बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट 5 की तरफ। पार्ट नंबर है 5। A1 + D, A1 + 2D, बस बेटा इतनी ही टर्म्स उसने दे दी हैं, आगे डॉट डॉट है। A1 जो आपके पास आ रहा है A1, उसने पहले ही आपको बता दिया है कि यही A1 है, हम इसको लिख लेते हैं A1। A2 लिखते हैं तो बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास A1 + D है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि हम लोग इस A1 को लिख सकते हैं A1 + 1 - 1 × D। फिर बेटे A1 + 2 - 1 × D, माइनस कर लें बाकी D ही बचता है। फिर A3, इट इज A1 + 2D है बेटे, तो क्या करेंगे A1 + 3 - 1 × D। A4 है अगर A1 + 3D आएगा, A1 + 4 - 1 × D। इसी तरह से AN क्या होगा A1 + n - 1 × D। ये बेटे तरीकेकार हो गया इसकी निकाल लेने का nth टर्म को। इट इज द nth टर्म, TERM टर्म। ठीक है बेटे, लें जी। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 6 की जानिब। A1R A1R स्क्वायर। ठीक है बेटे, A1 है, A1R है, A1R का स्क्वायर है, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। A1 इक्वल आ गया A1 के, A2 इक्वल आ गया A1R के, A3 इक्वल आ गया A1R स्क्वायर के। तो बेटा अगर गौर किया जाता है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A1R1 - 1, A1R2 - 1, A1R3 - 1। कर लें बेटे, 3 - 1 क्या होगा 2, 2 - 1 क्या होगा 1, 1 - 1 क्या होगा 0, R0 क्या होता है 1, किसी भी पावर 0 हो 1 के इक्वल है। इस तरह से आप लोगों ने सीक्वेंस सोच लेना है। अगर A4 है A1R³ आ जाएगा ये A1R4 - 1। इस तरह बेटा AN जो है वो A1RN - 1 के इक्वल आ जाएगा। इट इज द nth टर्म। ये बेटे आपके पास क्या आ जाती है इसकी nth टर्म। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है 7। A1/B1 + C1 2A1/A2 होना चाहिए बेटे, हाँ A2 ही है यहाँ पे, B2 + C2। फिर देखना सीक्वेंस बन रहा है, एक बाकायदगी से एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे 3 है तो सब में 3 आना चाहिए, प्लस C3। इसी तरह ये बेटे प्लस में आना, यहाँ पे कॉमा आएगा, बिल्कुल ठीक। अब बेटा A1 क्या है, इट इज
A1 ओवर B1 C1, और साथ में बेटे यहाँ पे 1 समझ लें आप, लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। A2 ओवर B2 C2, A3 इक्वल 3A3 ओवर B3 C3, A4 इक्वल 4A3 यहाँ पे सॉरी 4 B4 C4, AN इक्वल किसके आएगा NAN BN प्लस CN। इट इज द nth टर्म। ये बेटे आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा है कि nth टर्म ये कैसे फाइंड आउट की गई है। पार्ट नंबर बेटे 8 में आते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। 1 ओवर A1, 1 ओवर A1 प्लस डी, अभी आपने इस तरह का पहले भी कर लिया है। 1 ओवर A1 प्लस 2D आना चाहिए। इसी तरह बेटे 3D 4D आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहली टर्म क्या आ रही है आपके पास 1 ओवर A1, दूसरी टर्म क्या आ रही है बेटे 1 ओवर A1 प्लस D, तीसरी टर्म आ रही है 1 ओवर A1 प्लस 2D, चौथी टर्म क्या आ रही है आपके पास 1 ओवर A1 प्लस 3D, nth टर्म क्या आएगी आपके पास, उस पर हम गौर करते हैं। उससे पहले जरा गौर कर लीजिएगा हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, 1 ओवर A1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये तो खत्म हो जाएगा जीरो होके। 1 ओवर A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आप बढ़ाते चले जाएंगे। 1 ओवर A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 1 ओवर A1 इसके लिए लिख रहा हूं प्लस 4 माइनस 1 3 होता है इंटू डी, आपके सामने 3 आ रहा है। अब बेटे यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द nth टर्म, इट इज द nth टर्म। ये बेटे इसका आ गया आंसर। और बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 6.1 जो है क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक सॉल्व हो चुकी है। सीक्वेंस को समझने की कोशिश किया करेंगे इसमें, ताकि हम लोगों को क्लियर हो सके कि कैसे हर एक सीक्वेंस बना हुआ होता है। सीक्वेंस देखें वेल डिफाइंड होता है बेटे, ऐसा नहीं है कि वो टूट फूट का शिकार होता है, उसको सीक्वेंस हम नहीं कहते। तो इसकी जरा प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आता है तो उसको शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।